आज एक बड़े ही यूनिक कोर्स के कट ऑफ वीडियो पर डिस्कशन चलेगा। नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं स्टडी पाठशाला। आपसे का बहुत बहुत स्वागत है। यूनिक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये कोर्स जनरली यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल नहीं है, बहुत ही स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। एंशिएंट हिस्ट्री आपको मिल जाएगा लगभग जगहों पे, हिस्ट्री आपको मिल जाएगा लगभग यूनिवर्सिटी में, लेकिन एआईएससी मिल जाए, ठीक है, तो वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आपको इस वीडियो को अच्छे समझना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले थोड़ा सा हम लोग पीएचडी एडमिशन पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस कोर्स को करने के बाद यानी एमए इन एआईएससी करने के बाद पीएचडी करना चाहते होंगे। तो देखो यहाँ पे ना एक चीज और समझो कि यहाँ पे एआईएससी भी है, हिस्ट्री भी है, ठीक है, प्लस एक और हम लोग कर देते हैं मिडावल हिस्ट्री भी है, एक हम लोग और कर देते हैं एंशिएंट हिस्ट्री भी है, ठीक है, एक हम लोग और कर देते हैं मॉडर्न हिस्ट्री भी है, ठीक है। मतलब हिस्ट्री के कई सारे विंग है यहाँ पे। जब हम लोग पीएचडी की बात करते हैं तो हिस्ट्री वाला एआईएससी में भी कर सकता है, हो सकता है, एआईएससी वाला हिस्ट्री में भी कर सकता है, हो सकता है, मिडावल एंशिएंट मॉडर्न वाले जो होते हैं हो सकता है वो हिस्ट्री में कर सके, और हिस्ट्री वाले हो सकता है कि इन सभी बाकी के विंग में कर सके। इवन हिस्ट्री आप 8 तक में भी अगर उनका टॉपिक मैच कर जाता है तो आप कर सकते हो। कई सारे अलाइड सब्जेक्ट्स आपको मिल जाते हैं, आप कर सकते हो। लेकिन जब एमए की बात आती है तो एमए में सीयूटी ने सभी के लिए कोड बना रखा है। जैसे कि अब ये जो एआईएससी है, ठीक है, ये बीएचयू में अवेलेबल है, लेकिन जेएनयू में एंशिएंट हिस्ट्री अवेलेबल है। अब सीयूटी में इसके कोड अलग अलग है। अगर बीएचयू में अगर हम एआईएससी की बात करें तो जो कोड है वो है HUQP01, लेकिन अगर जेएनयू की बात करें तो शायद 09 होगा वहां पे एंशिएंट हिस्ट्री का। तो ये वीडियो किसके लिए है? जिसका कोड 01 होगा, यानी एआईएससी आर्कियोलॉजिकल जो सब्जेक्ट्स होगा उनके लिए मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है, ओके। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा पहले और भी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिसके अलग से फॉर्म आते हैं। एक एलयू है, उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसका फॉर्म जो है अभी आना बाकी है, कुछ समय के बाद आ जाएगा, महीने डेढ़ महीने में मैं आपको बताऊंगा, इसी चैनल पे बताऊंगा। सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को, वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अपडेट मिस नहीं हो पाएगा, ठीक है। एयू है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये भी अपना सीयूटी पीजी में नहीं रखा हुआ है, यानी सीयूटी पीजी के थ्रू यहाँ पे मास्टर पीजी का एडमिशन नहीं होता, यूजी का होता है। ये मास्टर्स का पेपर अपना खुद कराते हैं, बाद में फॉर्म आएगा। तो इलाहाबाद हो गया। एक डक्कन यूनिवर्सिटी है पुणे में, ये तो एआईएससी के लिए बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है। ये पीएचडी भी कराता है, एमए भी कराता है, इसका फॉर्म भी अलग से आता है। पटना का जो बिहार का जो पटना स्टेट यूनिवर्सिटी है उसके यहाँ भी परसेंटेज बेसिस पे एआईएससी डिपार्टमेंट है एडमिशन देता है। एएमयू है एडमिशन देता है, बस्टर यूनिवर्सिटी है एडमिशन देता है, फिर यहाँ पे आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी है एडमिशन देता है। तो इस तरीके की और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जहां पे आप एआईएससी के लिए एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, ओके। अब हम लोग यहाँ पे 2025 के लिए अनऑफिशियल एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने जा रहे हैं। किसके लिए देखने जा रहे हैं? ये 2025 के लिए, ठीक है। और ये अनऑफिशियल कट ऑफ एनालिसिस है, लेकिन जो रेफरेंस है वो 2024-23 के एग्जाम का है। उससे पीछे नहीं जाऊंगा, नहीं तो ये कट ऑफ अचानक से बहुत हाई चला जाएगा। एआईएससी 2 सालों से अपने कट ऑफ को डाउन करके रखा हुआ है, 2 सालों से। लेकिन अगर हम 2 साल पीछे जाएं, पिछले और पिछले उसके बाद, तो वहां पे इसका कट ऑफ बहुत हाई है। आप 200 प्लस में हो तो भी आपका एडमिशन पेड पे होने की उम्मीद नजर आ रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सीयूटी 2 सालों से इसके पेपर को ऐसा बना रहा है कि लगभग बच्चे जो हैं वो 40 से 45 क्वेश्चन करने में समझ जा रहे हैं आराम से, इतने ही स्कोर हो पा रहे हैं। यहाँ पे देखो एक बात और भी बताना चाहूंगा कि थोड़ा यूनिक चीज है, आप मेरे वीडियोस देखते हो इसलिए सब डिस्कस भी कर रहा हूं। आजकल जनरली सीयूटी में पेपर जो बच्चे दे रहे हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन जब वो यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेशन फॉर्म डालना है, क्योंकि आप सीयूटी पीजी का एग्जाम जब दे लेते हो तो आपको यूनिवर्सिटीज में भी पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है, समझ रहे हो। तो आप पता चलता होगा कि आपको बीएचयू है, डीयू है, इन सब की कट ऑफ बहुत राउंड चल रही है, 7 राउंड चल रहा है, 7 राउंड, 8 राउंड, और उसके बाद भी सुनने में आ रहा है ओ माय गॉड सीटें क्यों खाली हैं, क्यों खाली रह जा रही है, क्यों इनका डाउनफॉल नजर आ रहा है। रीजन क्या है? 2 सालों में ज्यादा नजर आ रहा होगा। रीजन एक जो मैं आपको
अपने एनालिसिस बता रहा हूं वो ये है, बिहार यूनिवर्सिटी, बिहार स्टेट ने अपने यहां लाखों की संख्या में टीचर बनाया। अब बच्चों की एक माइंडसेट बच्चों के बीच में बन रही है कि हम बीएड क्यों ना कर लें, और ये बीएड इतना लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, मात्र 2 सालों में ऐसा ज्यादा हुआ है कि वो एमए ना करके, ठीक है, वो एमए में ना इंटरेस्ट दिखा के, वो एमए को छोड़ के वो जनरली बीएड की तरफ भाग रहे हैं। ऐसा ऐसा ये 2 सालों में ज्यादा है। यही रीजन है कि कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट खाली सीटें रह जा रही हैं उन डिपार्टमेंट में जहां पे कट ऑफ बहुत पहले बहुत हाई जाता था। ऐसा है। अब हम लोग इस कट ऑफ डिस्कशन पे आ जाते हैं, बाकी आप लोग कमेंट करिएगा और क्या रीजन हो सकता है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, ये कुछ कैटेगरीज हैं जिसके हम लोग कौन कौन सी यूनिवर्सिटी का देखेंगे, तो बीएचयू, डीयू, बीबीएयू, ये 3 यूनिवर्सिटी बेसिकली हम लोग ज्यादा देखेंगे। उसके बाद भी आपको एक मार्क्स बता दूंगा जिस पे एडमिशन आपको हो सकता है। ये आउट ऑफ 300 है, ध्यान देना, ठीक है। 300 में है आपका एग्जाम जो है वो 300 मार्क्स का हुआ है, 75 क्वेश्चंस आपको करने थे। 180 लाने पे आपके एडमिशन की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है यहाँ पे। कितना? 180, 180, 160 ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में 150, एससी में 120, एसटी में 100। कुछ इस तरीके का अगर नंबर लाते हो तो आपके एडमिशन की पॉसिबिलिटी बीएचयू में बहुत ज्यादा है। रीजन ये है, बीएचयू में जो सीटें हैं टोटल, बस डिपार्टमेंट यानी बस डीएमसी में बात करें, तो 100 प्लस है। बस डीएमसी में यानी डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस, जो बड़ा सा गेट के अंदर जो डिपार्टमेंट चलता है, वहां तो 100 से ज्यादा है। मैं अगर स्टाफ वार्ड, पीएच कैटेगरी की सीटें ये तमाम जोड़ दूं मैं तो 100 से ज्यादा सीटें हैं। इसके बाद भी बीएचयू के पास 4 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, इन सब के पास भी लगभग 40 प्लस सीटें हैं। अगर मैं पूरी सुपरन्यूमरी सीट वगैरह ऐड कर दूं तो 4 चौक के 16, यहाँ पे भी लगभग 100 से ज्यादा सीटें मिलेंगी बस एफिलिएटेड पूरे कॉलेजेस में, हर जगह ये सीटें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे ना लगभग बहुत सीटें हो जा रही है, देख रहे हो 100 ज्यादा, यहाँ पे 40 40 40 40 इस तरीके से सीटें बहुत ज्यादा है। तो ये कट ऑफ जो है ना इससे भी ज्यादा डाउन जाएगा। हाँ, लेकिन अगर इतने नंबर में हो तो अपने एडमिशन की पॉसिबिलिटी लगभग 95% से ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं। डीयू की बात करें तो 180, 170, 160, 130 एंड 110। एसटी वाले ध्यान देना कि ऑल भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, ये ऑल भी हो सकता है यानी सबको बुलाया जा सकता है। बीबीएयू 140, 130, 110, 80 और 70 कुछ इस नंबर पे अपने यहाँ एडमिशन देगा। यहाँ पे अगर तो बच्चा मुझसे पूछना चाहे कि सर आप क्या रिकमेंड करोगे, किस में जाना चाहिए एडमिशन लेने के लिए, तो मैं आपको बोलूंगा कि बीएचयू को फर्स्ट प्योर, क्योंकि इसका डिपार्टमेंट पूरे भारत में सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, ठीक है। अच्छा नहीं, सबसे बड़ा। अच्छे की बात करें तो इन्होंने भी अपने बहुत बड़े बड़े एलुमनाई पूरे देश भर में फैलाया हुआ है। अब बात आती है कि सबसे अच्छा कौन है, तो और भी कई सारे यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट हो सकते हैं जो बेसिकली बस आर्कियोलॉजी में अपनी इमेज बना के रखें, लेकिन यहाँ के एआईएससी डिपार्टमेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। बहुत रिच डिपार्टमेंट है, इसके एलुमनी बहुत रिच है, उनका नॉलेज बहुत रिच है, बहुत फैले हुए हैं देश भर में। इनके जो सेमिनार सेशंस होते हैं, कई बार मैं ही पार्टिसिपेट किया हूं, मैंने देखा हुआ है। ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनकी किताबें हम लोगों ने पढ़ी है, जिनकी किताबें हम लोग पढ़ते हैं, या एससी की पढ़ाई के लिए, हिस्ट्री की पढ़ाई के लिए हम लोग पढ़ते हैं और पता चलता है कि ये बीएचयू से पढ़े हुए हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और इस तरीके से दक्कन यूनिवर्सिटी है, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए जेएनयू है, तो ये सब यूनिवर्सिटी बहुत टॉप पे हैं, क्योंकि मैं बताया कि बच्चे एलिजिबल दोनों यूनिवर्सिटी के लिए हैं, जेएनयू के लिए भी एलिजिबल है, तो उस कोड का भी एग्जाम जरूर दिए होंगे, तो वहां लेकिन सीटें बहुत कम है। अब यहाँ पे जो सीटें या हम लोग कट ऑफ को अप डाउन फेजेस देखेंगे तो वो ऐसे देख सकते हैं, एक रीजन ये भी है। अब यहाँ पे मैं बताया कि इलाहाबाद जो है वो अपना सेल्फ फॉर्म निकालता है। अब इलाहाबाद फॉर्म निकालेगा, हो सकता है कि बीएचयू बाकी यूनिवर्सिटीज के कट ऑफ जो है वो इसी के आसपास आ जाए, ठीक है, इसी के आसपास आ जाए। तो कट ऑफ क्या होता है ना कि उस समय बड़ा अप डाउन देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चों के पास ऑप्शंस मिल जाते हैं कि हम इलाहाबाद चले जाएंगे, फिर बच्चे डिस्ट्रीब्यूट होने लगते हैं। तो ये भी एक रीजन है कि कई बार, जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ, डीयू में लॉ का एडमिशन लेना सबको पता है कि बहुत कठिन है, मतलब फिर भी कट ऑफ का लेवल है भाई, लगभग 230 तो 40 के नीचे नहीं आने वाला है आउट ऑफ 300। लेकिन ये अचानक से बहुत लो चला गया, बिलो 200 एडमिशन मिल रहा है लॉ
DU में। क्यों? क्योंकि एडमिशन इतना लेट कर दिए, बच्चे जगह जगह प्लेस हो गए। तो टाइमिंग ऑफ काउंसलिंग जो होता है ना, वो भी मैटर करता है कट ऑफ और सीटों के वैकेंट होने में और फुल हो जाने में। ठीक है, तो फिलहाल एआईसी में इतनी ही बातें रहेंगी। आप मुझे कमेंट करके बताओगे, क्योंकि देखो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो आपके कमेंट बेसिस पे बना रहा हूँ। जो मेरे पोस्ट में कमेंट या वीडियो में कमेंट दिख रहा है कि हाँ एआईसी चाहिए, तो ठीक है, लो भाई एआईसी का कट ऑफ लो। अभी नेक्स्ट है फिलोसफी का कमेंट है, तो फिलोसफी बनाऊंगा। उसके बाद बीएड लैंग्वेज है, बीएड साइंस है, मैथ है, तो अलग अलग का मैं कट ऑफ कमेंट बेसिस पे कवर कर रहा हूँ। मैं चाहूंगा प्लीज वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अगर लाइक करते हो तो वीडियो लोगों तक रिकमेंड होगा, लोगों तक पहुंचेगा। आप डायरेक्टली अपने कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो, सोशल मीडिया पे भी डाल सकते हो। यानी टाइप्स ऑफ सपोर्ट की जरूरत है, तो आप जरूर करें। मुस्कुराते रहें, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और हम लोग पीएचडी की क्लासेज नए सेशन में स्टार्ट कर रहे हैं, यानी जो बच्चे अभी आ रहे हैं इनके लिए एक गुड न्यूज है कि हम पीएचडी की इंफॉर्मेशन भी कवर करते हैं। आप देखोगे थोड़ा बैक जाके, सबसे ज्यादा पीएचडी की अगर किसी ने वीडियो कवर किया है तो हम लोगों ने किया। ए टू जेड इंफॉर्मेशन, नेट से लेके पूरा यूनिवर्सिटी वाइज जो एडमिशन प्रोसेस है पीएचडी का, एलाइड सब्जेक्ट से लेके मेन डिसिप्लिन कोर्सेज जो हैं, कोर सब्जेक्ट जो हैं, पूरी जो है ये सब चीजें हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। मैं चाहूंगा कि प्लीज आप लोग चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें और मुस्कुराते रहें। हर हर महादेव।